हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ करने वाले हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हम चाल का सूत्र जानते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हम मान के चलेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर और कुल दूरी हमारे पास 480 है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर है और कुल दूरी हमें दी हुई है क्वेश्चन में 480 किलोमीटर। तो हमें समय घंटे में निकालना है। तो हम जानते हैं चाल बराबर सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमें यहाँ पर दूरी दी हुई है और समय दिया हुआ है। दूरी दी हुई है और चाल दिया हुआ है, तो मैं समय भेजा तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हमारे पास दूरी है यहाँ पर, कुल दूरी 480 किलोमीटर। किस चाल से चल रही है? x किलोमीटर से। तो हम लोग मान लेते हैं पहली स्थिति, दूरी हमारे पास है 480 और चाल हमारे पास है x किलोमीटर से चल रही है। इसी के बाद हमें बोला है इसकी चाल यदि 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो सेकंड स्थिति हम लोग लेके चलते हैं। 480 कुल दूरी और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो कम होती तो x माइनस 8 और उसके बाद वो कितना घंटा अधिक लेती? 3 घंटा अधिक लेती, तो इक्वल टू 3। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से 480 x माइनस 8 माइनस 480 बटा x इक्वल टू 3, क्योंकि 3 घंटा वो अधिक लेती। यहाँ पर एलसीएम लेने पर सबसे पहले तो x माइनस 8 और x, तो ऊपर वाली वैल्यू लिखने पर माइनस 480 x माइनस 8 से x माइनस कैंसल, तो हमारे पास बचा x। तो यहाँ पर x से x कैंसल, तो x माइनस 8 इक्वल टू 3। ये भाग में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 480x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर तो माइनस का 480x और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर तो माइनस माइनस प्लस। 8 की टेबल 0 बार बोलने पर 0, 8 की टेबल 8 बार बोलने पर तो 64 होता है, तो 4 6 हासिल। 8 की टेबल 4 बार बोलने पर 32, 32 में यहाँ पर 6 जोड़ा तो 38 इक्वल टू 3 और यहाँ पर x माइनस 8 और x, ये एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस कैंसल। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 3840, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 3x और x 3x स्क्वायर माइनस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24 x, ये प्लस का उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 8 और 4 12, 12 और 3 15, यानी 3 की टेबल से ये डिवाइड होगा तो 3 को कॉमन लेने पर तो अंदर बचता है x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 की टेबल में 24, 8 बार में आता है x माइनस 3840 3840, 3 के पहाड़े में भाग देने पर 3 एकम 3, 3 की टेबल में 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो 2, तो तीनों 8 24 और 0 इक्वल टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में जाएगा तो नीचे 3 और 3
0, तो 0/3 0। अब यहाँ पर ये द्विघात समीकरण के रूप में x² प्लस bx प्लस c, इस रूप में ये इक्वेशन है। तो अब हम टुकड़े करते हैं इसके। सबसे पहले a इंटू सी करने पर, तो a का मान यहाँ से 1 है और c का मान हमारे पास माइनस का 1280 है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 1280 आएगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बारह सौ अस्सी के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 के बारे में, 2 की टेबल में 12, 6 बार में, 8 4 बार में, 0। फिर से 2 की टेबल में 2 तिया 6, 2 चौक 4, 2 की टेबल में 160, 2 की टेबल में 80, 2 की टेबल में 40, 2 की टेबल में 20, 2 की टेबल में 10, 2 की टेबल में 5 और 5 की टेबल में 1। अब इसके ऐसे टुकड़े बनाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमारे पास माइनस का 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, हम लोग यहाँ पर 5 एकम 5, 5 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो 20 और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दो 32, और यहाँ पर 2 और बचा हुआ है। तो यहाँ पर 20 को 2 से और मल्टीप्लाई करते तो 40, 40 में से 32 गया तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो माइनस का चाहिए तो माइनस की वैल्यू बड़ी और प्लस की वैल्यू छोटी, तो माइनस का 40 और प्लस का 32। तो हमारे पास टुकड़े हो चुके। लिखने पर x² माइनस का 40x प्लस का 32x और माइनस का 1280, इन दोनों में से कॉमन निकालने पर तो हमारे पास x आया, तो अंदर बचा x माइनस 40। इन दोनों में से कॉमन निकालने पर 32 कॉमन आया, तो अंदर बचा x माइनस 40। x 32 इंटू 40 करने पर हमारे पास 1280 होगा। ये दोनों वैल्यू सेम बननी चाहिए। तो लिखने पर x माइनस 40 बराबर 0 और यहाँ पर x प्लस 32 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 40 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू x बराबर माइनस का 32। यहाँ पर वैल्यूज लिखने पर तो हमारे पास रेलगाड़ी की चाल आ गई है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। हमें यही निकालना था कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो 40 किलोमीटर पर आवर।